देखिए, अगर आप अपनी एक डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और कोडिंग का ज़ीरो नॉलेज है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में एआई के थ्रू आप कुछ भी बनवा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि फ्रंट एंड वेबसाइट तो एआई बना देगी, पर बैकएंड को कैसे कनेक्ट करेंगे, बैकएंड उसका कैसे बनाएँगे, ये जब आपको आइडिया नहीं रहेगा तो आप कभी भी एक फंक्शनल वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। अब सपोज दैट इसी वेबसाइट को ले लीजिए, मैंने ये तो टेम्पलेट डाउनलोड किया है, इसमें सारा कुछ बना बनाया है, पर मान लीजिए कि यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप होगा वो रिसीव कहाँ होगा, जब तक आपके पास एडमिन पैनल नहीं होगा वहां वो रिसीव नहीं होगा। इस पे जो है कि ईमेल सेंडिंग का ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको कोई ईमेल नहीं रिसीव होगा, कोई नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा। इसी तरह तमाम चीजें हैं जिनको फंक्शनल करना है। मान लीजिए इन सारे कंटेंट को हमें अपडेट करना है, तो बार बार हमें जो है कि कोडिंग में जाके इन सारे कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। पर जब आप डायनामिक एक फुली फंक्शनल वेबसाइट बनाते हैं तो टोटल चीजें आप जो है कि बैकएंड से मैनेज कर पाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि ये वेबसाइट है और इसका ये एडमिन पैनल है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने एआई के थ्रू जनरेट किया है। अब एक एग्जांपल मैं इसका दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो यहाँ के थ्रू डिस्प्ले हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं इनको एडिट करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो हमारे फ्रंट एंड पे वो शो करता है। इसी तरह से जब हम अबाउट मैनेजमेंट में जाते हैं तो ये चीजें जो है कि यहाँ पे कंटेंट है और ये जो है, इसमें वही चीजें मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी पूरी वेबसाइट को फंक्शनल करेंगे। कहीं से टेम्पलेट डाउनलोड किया जाएगा, टेम्पलेट डाउनलोड करके थोड़े एफर्ट को हम लोग कम करेंगे कि किस तरह से एक बनी बनाई पूरी वेबसाइट हमें मिल जाए। और मिलने के बाद उस वेबसाइट को सपोज दैट, अब देखिए ये पूरा बनी बनाई एक HTML वेबसाइट। अब इस वेबसाइट को हम लोग टेम्पलेटिंग इसकी करेंगे, ईच एंड एवरी पार्ट को जो है कि हम लोग डायनेमिक बनाएंगे। वही सारे मेथड इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और याद रखिए, अगर इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कर लिए अच्छे से, तो इतना वादा करता हूं कि आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, अब ज्यादा देर न करते हुए हम लोग इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं कि कैसे हम लोग जो है कि इस पे काम करेंगे। तो बातें बहुत हुई, अब काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमारी नीड क्या होगी कि हमें चाहिए जैम। तो यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट बताई है। फर्स्ट हमें चाहिए जैम। वो आप जो है कि यहाँ से जाके जैम की वेबसाइट से जाके आप जैम डाउनलोड करिए। सेकेंड चीज है विजुअल स्टूडियो, आपके कंप्यूटर में होना चाहिए कि तो विजुअल एडिटर आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। थर्ड जो है नोटपैड प्लस प्लस, एक जो है कि अलग से डाउनलोड कर, उसका काम जो है कि बीच बीच में उससे हम लोग हेल्प लेंगे, क्योंकि हमें दो कोड एडिटर चाहिए ताकि दोनों की हेल्प से हम लोग अपनी वेबसाइट में जहां जहां एडिट हो वहां पे हम लोग कर पाए। तो तीन चीजें मैंडेटरी हैं, जैम्प हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया और नोटपैड प्लस प्लस। तीन चीजें आप लोग को कंपलसरी डाउनलोड करके रखनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मेरे पास। अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जैम्प हम लोग इंस्टॉल कर लें। और जैम्प इंस्टॉल करने के बाद अपाचे और माई सिक्वल, ये दोनों को आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा। ये क्या करता है कि ये लोकल सर्वर आपके लिए क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे जो है हमने अपना एक लोकल इन्वायरमेंट अपने लिए बना लिया। ये डाटाबेस यहीं पे हमारा बनता है। तो अब जो है कि थर्ड चीज है, तो अब आप लोग क्या करिएगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप गूगल ड्राइव से मेरे जाके ये मास्टर कॉपी एडमिन जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। और इसको डाउनलोड कहाँ करना है, जब आप जैम्प इंस्टॉल कर लेंगे तो जैम्प इंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव में जाएंगे, जैम्प में जाएंगे और htdocs में आप इसको सेव कर लेंगे। इसको सेव करने के बाद आप क्या करिएगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, एक्सट्रैक्ट टू। सेम जो है कि नेम से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए। अब देखिए ये हमारा मेन है, तो इन सारी फाइलों को कट करिए और मास्टर कॉपी एडमिन में इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पेस्ट होने के बाद ये जो है कि डिलीट कर दीजिए। कुछ फाइलें मैंने ऑलरेडी बना के रखी हैं कि आप लोगों को जो है कि मदद मिल सके।
अब हम क्या करेंगे कि इसको नाम दे देंगे, मान लीजिए कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, कार रेंट वेबसाइट। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कार रेंटल। अब कार रेंटल हमारा हो गया, इसको कॉपी करके रख लीजिए, ये हमें काम पड़ेगा। और CMD टाइप करिए, और ध्यान रखिए ये जो हमारा है यहाँ पे सारा क्लिक करिए और CMD को टाइप करिए, और आपका जो है कि कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, वहां पे कोड स्पेस डॉट लिखिए और इंटर मारिए, तो आपका जो विजुअल कोड इंस्टॉल रहेगा तो वो जो है कि फोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ से खुल जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ से भी जाकर आप उस फोल्डर को खोल सकते हैं। सी ड्राइव में नहीं है तो सी ड्राइव में जाइए, जैम पे जाइए, htdocs में जाइए, और कार रेंटल का अपना जो पाथ है उसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट फोल्डर, और उसको खोल लीजिए। यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया, ये हमारा जो है कि प्रोजेक्ट खुल गया। अब हम क्या करेंगे, आप HTML कोडेक्स की वेबसाइट पे जाइए, तो बहुत सारे कार्य यहाँ पे जो है कि वेबसाइट मिल जाएगी। मैं ये जो है कि वेबसाइट यहाँ से ले लेता हूँ, और फ्री डाउनलोड ऑप्शन पे जाके हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। फिलहाल मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं चलूँगा और इस फाइल को जो है जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है वहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये हमारी वेबसाइट खुल गई। अब इसको हमें क्या करना है, देखो कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दीजिए, और अब हम इसको जो है कि ओपन ऐसे वर्क प्लेस में जो है कि वर्क स्पेस में इसको हम लोग ओपन करेंगे इस फोल्डर को, ताकि सारा फोल्डर हमें यहाँ पे बना बनाया मिल जाए। अब क्या है कि इसमें हमें मिल गया अबाउट, ब्लॉग, कार रेंटल, कार्स HTML, फीचर HTML, इंडेक्स HTML। अब देखिए, अब हम करेंगे इसको जो है कि डिवाइड किस में, तो फर्स्ट हम इसको जो है कि इंडेक्स में पार्ट होता है, हेडर होता है, फिर हमारा जो है कि फुटर होता है, और थर्ड होता है हमारा 9 बार। मीन्स हेडर होता है, फुटर होता है, और 9 बार होता है। अब देखिए ये हमारा जो है कि हेडर हो गया, 9 बार हो गया, और ये हमारा फुटर हो गया, और बीच के पार्ट हमारे जो है कि इंडेक्स पेज पे शो करेंगे। तो ये हम आते हैं, इसको कहाँ जाएंगे, इंडेक्स पे। अब इंडेक्स पे जो याद रखने वाली चीज है कि config php जो हमारा है, यही मेरा मेन जो है कि डाटाबेस को कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए मास्टर कॉपी एडमिन SQL दे रखा है। तो अब हम चलेंगे अपने डाटाबेस में जो है php my admin में, जो हम लोगों को जैम्प के थ्रू मिला था हमारा लोकल सर्वर। तो यहाँ पर हम लोग अपना एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे, कार रेंटल। अब कार रेंटल क्रिएट होने के बाद हम जाएंगे उस PHP MySQL को, जो हमने मास्टर कॉपी एडमिन दी थी, उसको आप लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हमें जो है कि हमारा ये पूरा फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब हमारे डाटाबेस का नाम है कार रेंटल। तो हम क्या करेंगे, हम पहले खोलेंगे config.php, और config.php खोलने के बाद यहाँ पे मास्टर कॉपी एडमिन जो है, इसको हम लोग जो है कार रेंटल का नाम देंगे, और यहाँ पर भी हम इसको कार रेंटल कर देंगे, ताकि क्योंकि हमारा जो फोल्डर है वो कार रेंटल में है, तो हमारा ये URL बन जाएगा।
जब आप CTRL क्लिक करके फॉलो लिंक करेंगे तो आप देखिए ये वेबसाइट हमारी खुल गई। चूंकि यहाँ पे ये पुरानी वेबसाइट पड़ी हुई है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि हमें एक वर्किंग एडमिन पैनल भी साथ ही के साथ इसको इंस्टॉल करने के बाद मिल गया, और हम जो है हमको इस तरह से एक हमारा एडमिन पैनल मिल गया। अब आपके एफर्ट को कम करने के लिए मैंने क्या किया है कि एडमिन पैनल भी बना बनाया इसमें आपको दे दिया है, ताकि आप आसानी से कोई भी वेबसाइट इसके थ्रू बना लें, आपको ज़्यादा एफर्ट न लगाना पड़े। बाकी कैसे फंक्शनल करना है वो सारी चीज़ें इसमें बताएंगे कि ये किस तरह से काम करेगा। तो अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किसमें, हेडर में, नौबार में और फुटर में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, HTML कोडेक्स जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपको ये पूरी वेबसाइट देता है, तो इसको जो है कि पार्टीशन करने में बड़ा आसान होता है। तो देखिए टॉप बार इंड तक जो है हमारा क्या है, ये हमारा हेडर है। तो यहाँ पे हम लोग सारा कुछ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हेडर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है नौबार का सेक्शन आता है, तो नौबार के सारे पार्ट को हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे और नौबार वाले सेक्शन में हम लोग पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो है कि फुटर यहाँ पे आता है, यहाँ से यहाँ तक जो फुटर है इसको हम लोग फुटर इंड तक जो है, देखिए कहाँ तक फुटर इंड होता है, फुटर स्टार्ट और फुटर इंड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको फुटर में पेस्ट कर देंगे। अब जब आप इंडेक्स पे जाएंगे और देखिए हमारी जो वेबसाइट जो खुली थी लोकल होस्ट कार रेंटल, तो अब देखिए अभी डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो डिस्प्ले नहीं हो रही है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से आएंगे हम लोग, ये सारा पार्ट कहां तक कॉपी करना है, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे जो नौबार हमारा खत्म हो रहा था, नौबार हीरो स्टार्ट, तो ये कोर्सल स्टार्ट के यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो इंडेक्स है यहाँ से पूरा हम लोग जाएंगे और जाने के बाद इसको ये फुटर से ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए जब हम कोई भी सेपरेट हेडर नौबार और फुटर बनाते हैं तो उनको इंक्लूड करना यहाँ पे जरूरी होता है। और कॉन्फ़िग हमारा जो है वो डाटाबेस कनेक्शन है, तो इसको जो है कि कंपलसरी लगाना है, तभी यहाँ पे सारा डाटा शो करेगा। तो अब ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, इसके CSS और जावा स्क्रिप्ट जो भी हैं वो फाइलें भी हमको यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। और वो हम लोग कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से जो जितनी फाइलें हैं ये फाइल आप कॉपी करिए इसको, और यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करेंगे तो कार रेंटल की सारी फाइल्स यहाँ पे खुल जाएंगी, इसको पेस्ट कर दीजिए। रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन, और ये सारे जगहों पे जो है कि CSS जावा स्क्रिप्ट जो भी है इनका यहाँ पे ले लेगा। अब देखिए हमारी पूरी वेबसाइट जो है यहाँ पर लोड होके आ गई। अब आने के बाद इसको डिलीट ब्राउजिंग डाटा करते हैं, क्यों पुराना ले रहा है, तो हाँ, तो अब देखिए हमारी जो टोटल वेबसाइट थी वो यहाँ पर आ गई। आने के बाद अब हमारा मेन टास्क जो बचता है वो कि इस सेक्शन को हमें जो है कि फुली फंक्शनल करना है। अब यहाँ पे फॉर्म है,
यहाँ पे एक फॉर्म है और ये सारी चीजें जो है कि इसमें हैं बुक नाउ। तो ये फॉर्म भी हमें बनाना है और साथ ही साथ इन कोर्सल को भी हमें फंक्शनल करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, किसकी मदद लेंगे, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ग्रुप एआई। आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अकाउंट बना लीजिएगा, ये फ्री टू यूज है, पेड वर्जन भी है इसका। फिलहाल आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो इसका अकाउंट बना लीजिएगा, फ्री है, पेड वर्जन भी इसका है। तो अगर फ्री से आपका काम नहीं चलता है तो आप पेड पे भी जा सकते हैं, फिलहाल सफिशियंट है आपके काम के लिए फ्री वर्जन में। तो पहला काम हम करेंगे कि अपने इंडेक्स को छोटे छोटे फाइल्स में बांट लेंगे। और बांटेंगे कैसे, वो चलिए बताता हूं। आप इंडेक्स पे जाइए, इसको क्या करेंगे कि हम रीयूजेबल ब्लॉक्स बनाएंगे इनका, ताकि हम ईच पार्ट को बड़ी आसानी से बना सकें। तो यहाँ पे मैंने index.php डाला और ग्रोक को बोला प्लीज make each section a reusable, includes and add in my index.php and keep me my all includes like includes / carousel and so on। अब ये बना के दे देगा। इंक्लूड एंड carousel मैंने इस वजह से लिखा ताकि उसको क्लियरली ये पता हो कि हमारा जो फाइल है, जो भी फाइलें बनी हुई हैं, देखिए वो इंक्लूड्स फोल्डर में होंगी और किस में होंगी, और उसका नाम क्या होगा, carousel PHP। इसी तरह सारी चीजें यहाँ पे उसने बना के दे दी। अब हम क्या करेंगे, इसको index.php में पेस्ट कर देंगे। पर पेस्ट से पहले एक काम करिएगा कि आप सारे पेजेस को, इसको डुप्लीकेट, इसका एक डुप्लीकेट फाइल बना लीजिएगा। चूंकि ऑलरेडी हमारे पास है, पर एक सेफ्टी के लिए कभी भी अगर कोई भी कोड एआई के थ्रू बना रहे हैं तो उसकी एक कॉपी जरूर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि क्या पता पहले वाला वर्किंग हो और उसमें कुछ अल्टरेशन हो गया, फिर उसको फाइंड आउट करना जो है कि बड़ी परेशानी वाली चीजें हो जाएंगी। क्योंकि आपको कोडिंग आती नहीं है, हमें भी कोडिंग नहीं आती है, तो अगर कहीं कोई फॉल्ट हो गया तो हम लोग उसको जो है कि फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो वही जो है पुराना वाला उठा के फिर एक बार ग्रुप से हम लोग पूछ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसने दे दिया, तो इसको कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद इंडेक्स में पेस्ट कर दीजिए। अब वो धीरे धीरे सारे पार्ट जो है हमारा बनाना शुरू कर देगा। तो ये इंक्लूड नाम के फोल्डर को हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कार रेंटल के रूट फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे एक इंक्लूड का फोल्डर बनाएंगे। और इंक्लूड का फोल्डर जो है बनाने के बाद एक हम जो है फाइल बनाएंगे, कोर्सल PHP का। न्यू पे जाइए, यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट विजुअल एडिटर से भी बना सकते हैं, पर मैं पहले एक यहाँ पे बना लेता हूँ। इससे फायदा क्या होता है कि इन सारे चीजों को बंद कर दीजिए और अब इंक्लूड में जाएंगे तो एक फाइल पाथ यहाँ पे बन जाएगी। और फायदा ये होता है कि जब आप फोल्डर में उस फाइल को खोलते हैं तो ये प्लस वाला बहुत आसानी से काम करने लगता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अब यहाँ पे बनाने लगे
तो कई बार वो जो है कि दूसरी जगह पे बन जाता है, तो मुझे ज़रा इजी लगता है, तो इस वजह से यहाँ पे बना देता हूँ। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम कोर्सल पीएचपी पे जाएंगे और यहाँ पर जो है कि हम इसको पेस्ट कर देंगे। एक कोर्सल का हमारा बन गया। फिर जो है कि फीचर्स का पेज बनाएंगे और इस फीचर वाले सेक्शन को जो है हम लोग कॉपी करके, ये देखिए स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम आपको लगेगा, पर ये कर देने के बाद देखिए अब यहाँ पे देखेंगे जब आप, इतना लंबा कोड है। अब इतने लंबे कोड को कई बार क्या होता है कि एआई उसको जो है कि लिमिटेशन के वजह से पूरा रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है। इसी वजह से मुझे ये लगा कि इनको अगर छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा तो एआई से पूछना भी आसान रहेगा और हमारा काम जो है फ्री वर्जन में भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें कंसीडर करने वाली हैं। अगर थोड़ा सा जो है कि फ्री में करना है तो कुछ न कुछ उपाय तो लगाना पड़ेगा। अब अबाउट जो है कि about.php को हम लोग यहाँ पे कर दिए। about.php के बाद counter.php को फिर हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद counter.php में जाएंगे। counter.php को यहाँ से कॉपी किया और फिर इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद सिमिलर वे से और देखिए अगर आप डेडिकेटेड रहे तो ये जो वीडियो है ना, गारंटी बता रहा हूँ आप सब कुछ बना लेंगे जो भी सोचेंगे। तो कैटेगरी पीएचपी में गए। अब हम जो है कि यहाँ पे कैटेगरी.php का भी एक सेक्शन बना लिए। इसको यहाँ से कॉपी किए और कॉपी करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद steps.php पे गए और step.php का भी एक फाइल हम लोगों ने यहाँ से बना लिया। और देखिए ये फायदा इसका ये होता है कि जब आप सेक्शन में किसी भी चीजों को डिवाइड करते हैं ना, तो आप डिफरेंट पेजेस पे उसको आप इंक्लूड के माध्यम से लगा सकते हैं। उस समय आपकी यही मेहनत जो है कि लगेगी कि हाँ अब हमें जो है कि बेनिफिट दे रहा है, हमें बार बार जो है कि इनका पार्टीशन नहीं करना पड़ रहा है, बार बार इन कोडों को जो है कि सर्च नहीं करना पड़ रहा है कोड में से। अब सीधे जाएंगे, हाँ भाई कौन सा सेक्शन था, बैनर सेक्शन था, बैनर उठाया, उस इंक्लूड को एक लाइन जो है कि हम लोग ले जाके कहीं भी ऊपर नीचे जहां भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वहां पे आप इसको लगा देंगे। अभी बैनर पीएचपी हमारा था तो इसको बैनर पीएचपी यहाँ पे कर देते हैं। फिर हमारा आता है टीम पीएचपी और टीम पीएचपी फिर हमारा आता है टेस्टिमोनियल। अब ये हमारा सारा कुछ बन गया। अब देखते हैं कि वर्किंग है कि नहीं। तो ठीक है, इसने हूबहू सेम टू सेम सारा इंक्लूड हमें दे दिया और सब कुछ सेम फंक्शनल कंडीशन में है। अब हमें क्या है, अब हमें फायदा इसका मिलने वाला है और वो फायदा क्या है कि अब यहाँ से सारा काम खत्म हो गया। न्यू चैट स्टार्ट करिए ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। अब जहां आप पूरा इंडेक्स उसको एक्सप्लोर किया, सपोज दैट आप जहां पूरा index.html जो
1135 लाइन की कोड है, अगर एआई को देंगे तो शायद वो पूरा रिस्पांस आपको ना दे पाए। वहीं जब आप एक छोटा सा 190 लाइन का जो है कि कोड उसको देंगे तो इजी वे से उसका रिस्पांस भी देगा और उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिल भी जाएगा। और उसको फंक्शनल करना भी आपके लिए आसान रहेगा, बड़ा लंबा कोड नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा कोर्सल जो है वो हमारा हीरो सेक्शन है। ये हमारा हीरो सेक्शन है और इसमें हमें क्या क्या है, एक तो ये फॉर्म है और फॉर्म के बाद ये टेक्स्ट है, यहाँ पे 2 स्लाइडर चल रहे हैं। तो ये सारा कुछ इसको बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक कंसिस्टेंट डिजाइन के लिए इसको एक सिंपल हम लोग देंगे। और सिंपल क्या होगा, हमारा जो है टॉप बार फुटर, इसमें जो डिजाइन है हमारी वेबसाइट की जो बैकएंड में काम कर रहा है उसी का एक सिंपल हम लोग उठा के इसको दे देंगे ताकि उसको जो है आसानी हो उसी डिजाइन की जो है कि उसी डिजाइन का एडमिन पैनल हमें वो बना के दे। तो यहाँ से हमने टॉप मैनेजमेंट पीएचपी लिया और इसको रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर, और ये जो है कि ग्रुप में हम लोगों ने चिपका दिया। और यहाँ पे हम लोग अपना config.php जो हमारा डाटाबेस कनेक्शन है, config.php जो है हमारा कार रेंटल config, और यहाँ पे config.php है, ये फाइल है। तो इस फाइल को भी हम लोग इसको दे देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्यों हम लोग कोर्सल पीएचपी दे रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट पीएचपी दे रहे हैं और कॉन्फ़िग पीएचपी दे रहे हैं। कोर्सल पीएचपी हमारा जो स्टैटिक वेबसाइट है फ्रंट एंड का वो पार्ट है, इसको हमें डायनामिक बनाना है। और टॉप बार मैनेजमेंट जो है हमारा एडमिन है, जिसका एग्जाम्पल इसको हम लोग दे रहे हैं ताकि ये कंसिस्टेंट डिजाइन करे। और config.php इस वजह से दे रहे हैं कि इसको समझ में आए कि हमारा जो कनेक्शन है किस तरह से काम कर रहा है। तो इन सब चीजों को जब ये समझ जाएगा तो आपको जो है कि सही तरीके से आपका जो है डिजाइन और सब कुछ फंक्शनल देगा। अब हमें क्या करना है, इसको जो है कि चूंकि कोर्सल हमारा पार्ट है इंडेक्स का, तो index.php भी इसको हमें देना पड़ेगा ताकि ये समझ सके कि हाँ ये क्या है, नहीं तो वो पेज जैसा बना देता है कई बार। तो इसको जो है हम लोग उठाएंगे यहाँ पे और index.php को दे देंगे, तो वो समझ जाएगा कि index.php है और यहाँ पे जो है हेडर इंक्लूड है, नौबार है, फुटर है, और बीच में ये जितने हैं ये सब जो है इसके सेक्शन है। तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारे कोड में छेड़छाड़ नहीं करेगा कोर्सल में, नहीं तो पता चलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि वो उसमें फुटर हेडर सारा कुछ इंक्लूड कर देगा तो हमारा डिजाइन जो है कि गड़बड़ हो जाता है। फिलहाल इसको हम लोग अच्छे से समझाएंगे कि बाबू हमारे कोड में अल्टरेशन ना करना। तो चलिए अब इसको हम लोग कमांड देते हैं कि प्लीज मेक माई carousel डायनामिक carousel टेबल, एंड दूसरा जो है कि एंड आल्सो कार रिजर्वेशन बुकिंग टेबल, please make my carousel table and also car reservation booking table।
Please make my carousel table and also car reservation booking table to receive bookings and make sure all dynamic and take example how my backend is working in topbarmanagement.php। और एक चीज है कि बुकिंग है तो topbarmanagement.php इस वर्किंग। चलिए ठीक है, पहले इनको ये बनवा लेते हैं। प्लीज मेक carousel table and also car reservation booking table to receive booking and make sure all dynamic take example how my backend is working in top management PHP। अब ये कमांड हम इसको देके छोड़ देंगे, ये हमारा जो है कि इसको एनालाइज करेगा और उसके बाद बनाना शुरू करेगा, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है इसमें सारा कुछ रिसीव करते हैं। अब देखिए इसने दो टेबल बना दिया हमें, तो हम जाएंगे कार रेंटल की वेबसाइट पे, एसक्यूएल पे जाएंगे और एसक्यूएल पे जाने के बाद हम लोग इसको यहाँ से गो कर देंगे। चूंकि यहाँ पे देखिए इंसर्ट स्टेटमेंट भी जो है कि कोर्सल का इसने दे दिया है, और कई बार क्या होता है कि देखिए इसमें मैंने वो चीज ऐड नहीं की थी। इसको कभी भी जो है कि अगर कमांड देते हैं तो इसको बोल दीजिएगा कि प्लीज डोंट अल्टर माई डिजाइन। तो इससे क्या होगा कि वो आपके कोड में छेड़छाड़ नहीं करेगा, फिलहाल ग्रुप नहीं करता है। बाकी अगर चैट जीपीटी पे जाते हैं तो कई बार वो जो है कि कई बार पूछने लगता है, एक बार में उसको समझ में नहीं आता है। इसमें ग्रुप जो है कि थोड़ा सा ठीक है, जो आप कोड देंगे तो उसमें जो है कि बहुत चेंजेस नहीं करता है जब तक उसको जरूरत न पड़े। कई बार वो जो है कि एग्जैक्टली देता है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि नहीं दे पाता है, नहीं तो फिलहाल जो है कि उतना डिस्टर्ब नहीं करता है जितना चैट जीपीटी डिस्टर्ब करता है। तो अब हमने क्या किया, इसने क्या किया, कोर्सल मैनेजमेंट पीएचपी एक फाइल बना दी, और अब हम कहाँ इसको ऐड करेंगे, तो टॉप बार मैनेजमेंट में। अब देखिए सॉरी, अब हम इसको क्या करेंगे, बैकएंड में इस पेज को हम इसका एडमिन में एक पेज बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि एडमिन में इसका एक पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे एडमिन में हमारा टॉप बार मैनेजमेंट है, तो ये हमारा खुला हुआ है। तो यहाँ पे जाकर हम एक कोर्सल मैनेजमेंट का पेज बनाएंगे, और जो कोड इसने लिखा है ये सेम कोर्सल में ही दे दिया है क्या सारा। ओके, तो इसने क्या किया है कि हमें जो है पूरा कोर्सल में ही बुकिंग का भी दे दिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रीनेम और अब देखिए इसने यहाँ पे एरर कर दिया, और ये एरर क्यों आया है कि हमने ऑलरेडी हमारे हेडर में जो है कि टॉप बार पीएचपी में ऑलरेडी कॉन्फ़िग है, और ये जो है
डायरेक्टली कॉन्फ़िग को उसमें ऐड कर दिया है। तो इसको बोलेंगे प्लीज डोंट ऐड config in carousel management because in top.php we already have the config, and please create separate management page for bookings and carousel. मैनेजमेंट, ताकि इसको क्लियरली समझ में आए। और फिर एक बार इसको दे देते हैं कि फिर दोबारा गलती ना करें। एंड प्लीज सी हाउ माई टॉप बार management.php is working ensuring the same, वही मैं बोला था ना, डिजाइन कंसिस्टेंसी, प्लीज गिव माई कोड। अब पूरा सब कुछ दोबारा बनाने लगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बना चुका है तो इसकी अब जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया था। तो अब यहाँ पे जब इसको बता दिए तो अब देखिए वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट कर देगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा कोर्सल का सेक्शन खुलने लगा और दो इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहे हैं। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है इसने क्या किया, बुकिंग मैनेजमेंट का एक दे दिया। तो ये हमारा जो है बुकिंग मैनेजमेंट का हो गया। तो इसको ही बैकएंड में एक और पेज बना लेंगे। और अभी ये लिख रहा है। ये तो कोर्सल हो गया। ये हमारा जो बुकिंग मैनेजमेंट हो गया। तो यहाँ से हम लोग बुकिंग मैनेजमेंट का खोल लेंगे। अब देखिए रीनेम, अब देखिए इसको बोला है कि कोर्सल पीएचपी में इसको आप ऐड कर दीजिए। तो इसको हम लोग क्लोज ऑल करेंगे। और कहाँ थी हमारी फाइल, ये carousel PHP में, यहाँ पे हमने डाल दिया। फिर इसने क्या बोला, प्रोसेस बुकिंग PHP। तो ये हमारा जो है कि प्रोसेस बुकिंग PHP हमें क्या करना है, रूट फोल्डर में बनाना है जहां हमारा इंडेक्स है। और इंडेक्स हमारा कहाँ है, कार रेंटल के रूट फोल्डर में।
तो यहाँ पे हम प्रोसेस बुकिंग करेंगे और प्रोसेस बुकिंग जो है का कोड यहाँ पे जो है कि डालेंगे, क्योंकि जब भी ये फॉर्म फिलअप होगा तो प्रोसेस होगा तो उसी के थ्रू हमें एडमिन में रिसीव होगा। अब ये प्रोसेस पीएचपी बना दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो है कि ये टोटल फंक्शनल हो गया। अब इसमें हम इसको टेस्ट करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई भी गाड़ी ऑडी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पिकअप पॉइंट मान लीजिए कि कुछ भी डाल देते हैं, लखनऊ, कहाँ उतरना है तो दिल्ली उतरना है, पिकअप डेट जो है टुडे कर दिए, कब आना है, फिर जो है कि यहाँ पे ये डाल दिए, ये टाइम हम कर दिए और बुक नाउ कर दिए। अब हमारा बुकिंग जो है कि यहाँ से हो गया। अब बुकिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा बुकिंग रिसीव हो गई। अब देखिए कि हम लोग कितनी आसानी से, अब देखिए कि हम लोग कितने आसानी से एक जो है कि बुकिंग फॉर्म बनाए और उसको यहाँ पे जो है कि फंक्शनल कर दिए। अब जो है आपको बुकिंग आपकी जो है एडमिन पैनल में मिल गई। अब एक चीज जो हम लोग बनाए थे कोर्सल मैनेजमेंट, तो कैरोसेल रीनेम नहीं, कोर्सल मैनेजमेंट, ये हमारा कोर्सल था। ये भी देख लेते हैं कि ये फंक्शनल है कि नहीं है। रीनेम एडमिन पैनल हमारा जो है ओ, अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे फाइल पाथ दिया है, अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया है। तो इनको क्या बोलेंगे, प्लीज गिव अपलोड ऑप्शन इन कैरोसेल मैनेजमेंट। अब देखिए इनको डिलीट यहाँ से कर देते हैं, और जब आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, वो फॉर्म ही नहीं शो कर रहा है। और इसने वो फिर से कोड कर दे दिया है, तो इसमें अब अपलोड का ऑप्शन ये दे देगा। तो अब यहाँ पे जब हम एडमिन पैनल को फिर से लोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए चूज फाइल का ऑप्शन दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज करेंगे, कोई भी रैंडम टेस्ट डालते हैं हम लोग और क्रिएट कोर्सल। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे जो है कोड आना चालू हो जाएगा, पर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं शो कर रहा है कि यहाँ पे एडमिन
कोर्सल PHP दे रहा है। ये फाइल पाथ ले नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हमारा इमेज कहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो यहाँ पे इमेज कोर्सल में जो है कि हो अपलोड हो रहा है। और इन्होंने एडमिन कोर्सल जो है कि यहाँ पे जो फाइल पाथ दिख रही है एडमिन इमेज कोर्सल, और फिर जो है कि फाइल आ रही है हमारी माई इमेज path is this, then why it uploading there। अब ये इसको सॉल्व करेगा, और फिर से उस कोड को सही करके देगा। तो इस कोड को हमने कॉपी करके फिर से इसमें डाल दिया। और अब फिर इस इमेज को हम लोग अपडेट करेंगे और देखेंगे कि ये इमेज ले रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो अभी भी ये इमेज हमारा ले नहीं रहा है। एक बार इसको जो है क्लियर करते हैं और देखते हैं कि इमेज हमारा लेता है कि नहीं। तो अब इनको बोलेंगे कि कोर्सल को चेक करिए। ये इनकी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने अभी सॉल्व नहीं किया है। वाई इट्स स्टिल गोइंग हियर।
हाँ, तो देखिए अभी जो इसने कोड राइट किया और उसको जब मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे इसने करेक्टली शो करने लगा। तो यहाँ पे वो करेक्टली शो करने लगा। फिर हम दूसरा इमेज भी डालेंगे और रैंडम कोई भी टेक्स्ट डाल लेते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हमारा दोनों इमेज शो करने लगा। अब जो है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कुर्सर शो कर रहा है कि नहीं। तो अभी भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इनको अब ये कोड जो है उठाकर देंगे। और देखिए अगर आपको कोडिंग आती है, थोड़ी बहुत नॉलेज है या कोडिंग आती है, तब तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप आसानी से बना लेंगे। जो नॉन कोडर हैं अब उनके लिए तो एआई पे डिपेंड रहना पड़ेगा, जैसे मैं रहता हूँ। देन करेक्ट द इमेज path in this to while not showing। तो इसको भी करेक्ट करके दे देगा। तो अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी भी यहाँ पे अब इसको बताइए कि नाउ एडमिन is working correctly, why not updating in carousel front end। इनको जब तक ना समझ में आए तब तक बताते रहिए। नहीं और नहीं बताना है, कोडिंग आती है तो आप यहाँ से भी सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने दो दो जो है कि एडमिन प्रीफिक्स डाला हुआ है। तो इनको बताने की भी कष्ट, तो इनको बताने का भी कष्ट कर सकते हैं कि कॉन्फ़िग में बेस यूआरएल। इनको बहुत समझ में नहीं आएगा तब इसको यूज किया जाएगा। अगर इन्होंने इस बार दे दिया तो
एडमिन है। इनको उठा कर दीजिए और फिर समझाइए कॉन्फ़िग के थ्रू। Why not using base URL? So that it display the correct image. It is still not showing. अब इन्होंने इसमें डिबग डाल दिया। No booking form is showing and not your carousel too. Why put in this? Image is here. इसको बहुत समझ में ना आए तो यहाँ से इसको भी एक्सपोर्ट करके आप दे सकते हैं। अगर इस बार नहीं प्रॉब्लम ये सॉल्व किया अब इसको एक बार समझाना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जो है इसको इंडेक्स देंगे।
this is my index and this is now update correctly my carousel.php. अब यही इनको सेक्शन में नहीं डिवाइड किया जाता तो बार बार जो है कितना लंबा कोड जो है कि प्रोसेस करने में इनको टाइम लगता। और इस बार देखते हैं कि इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है कि नहीं। तो अब देखिए इन्होंने प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी और दोनों इमेजेस यहाँ पे हमारे शो कर रहे हैं। अब इसको बोलेंगे नाउ remove the debug it's working and it's working। और इनको ये बोलेंगे कि why putting this when it's already in config.php, क्योंकि जब हमारे config में ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है तो हर पेज में उसको जो है कि डिफाइन क्यों करना। अब इनको समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो इन्होंने अब ये देना शुरू कर दिया। और अब हमारा जो है कोर्सल का सेक्शन जो है हमारा फॉर्म के साथ कंप्लीट हो गया। अब जितना चाहे उतना इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक और इमेज ऐड कर देते हैं। तो थर्ड इमेज भी यहाँ पे हमारी शो करने लगी और हमारी टोटल वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव है और सब कुछ यहाँ पे है। अब अबाउट HTML है, ये पेज हम लोगों ने बनाया नहीं है तो ये अभी नहीं शो कर रहा है और रिडायरेक्शन अभी इसका बाकी है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, दो पेजेस तो हम लोग बना दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको अपने साइड बार में ऐड करेंगे। अब चूंकि यहां से हम लोगों ने तो बना लिया एडमिन पैनल में, ये दोनों वर्किंग हैं, पर अब कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है कि इसको ऐड करेंगे। या AI को ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से sidebar.php उठाएंगे। हमारे एडमिन में लेआउट में हमारा sidebar.php है, इसको उठाएंगे और
यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको बोलेंगे कौन कौन से पेजेस हम लोग एडमिन के बनाए थे। तो एक हम लोग कौशल मैनेजमेंट बनाए थे और एक बनाए थे बुकिंग मैनेजमेंट का। 2 पेजेस हम लोगों ने बनाए थे, तो वो साइड बार में हम लोग इनको ऐड कर देंगे। नाउ ऐड दिस 2 pages in my sidebar.php and please don't alter others. Carousel put in content management. अब ये पूरा हमारा साइड बार जो है कि दे देगा। अब इसमें जितने हमने पेजेस बनाए थे पुराने प्रोजेक्ट के, उनको सबको एक्टिव कर दिया है इसमें। तो हमें जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है हम कमेंट करके रख देते हैं, ताकि जैसे जैसे ये बनते जाएंगे वैसे वैसे इनको एक्टिव करते जाएंगे, या आपको आइडिया मिलता रहेगा कि किस तरह से इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से जब ctrl/ करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा और जो जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं वही आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 2 पेजेस यहाँ पे शो करने लगे, और जैसे जैसे पेजेस बढ़ते जाएंगे आप उनको बढ़ाते जाएंगे। अब इसको अनकमेंट करने के लिए अब यहाँ से और यहाँ तक फिर स्लैश करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये पूरा आप देखिएगा कि जहां से क्लोज हो रहा है और जहां पर बंद हो रहा है, वो सारा पार्ट हमें जो है कि अनकमेंट करके, और आप इंडिविजुअली भी किसी को अनकमेंट यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और इसको स्लैश से हटाएंगे तो हट जाएगा। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, और सिमिलरली अगर बढ़ाना है कोई टैब इसमें एडमिन पैनल में, तो आप इसको एक क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे नेम उनका चेंज कर दीजिए। तो फिलहाल इसको हम लोग अनकमेंट करेंगे, कमेंटेड करेंगे, ताकि इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इसको बढ़ाते जाएंगे। ये सेक्शन अब अगले पार्ट में हम लोग कंटेक्टर्स को जो है कि फंक्शनल करेंगे, और इसमें जो है हम लोग देखिए इसमें लिखा हुआ है द कंटेक्ट फॉर्म करेक्टली इनएक्टिव गेट ए फंक्शनल एंड वर्किंग कंटेक्ट फॉर्म
विथ एजेक्स एंड PHP इन फ्यू मिनट। इन्होंने जो है कि अपना दिया है कि आप मुझे संपर्क करिए, तो ये लोग देंगे। फिलहाल हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद से बनाएंगे और सेंड योर मैसेज का जो है कि सिस्टम लगाएंगे, ताकि आपको भी एक ईमेल नोटिफिकेशन मिले और क्लाइंट को भी मिले। तो यहाँ पे जो है कि जब वो फॉर्म यहाँ पे भरेगा तो यहाँ पे उसको एक मैसेज आएगा, आपको भी एक मैसेज जो है कि एडमिन पैनल में रिसीव होगा, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए बेहद ज़रूरी है।